हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब इस चैनल में जिसका नाम है विलेज एरिया फ़िश फार्मिंग। जैसा कि आप लोगों को ये पीछे दिख रहा होगा तालाब, कई लोगों का कमेंट आया था कि सर जो तालाब बनाया जाता है आईएमसी के लिए स्पेशल वो कैसा होना चाहिए। तो आज आइए इसी टॉपिक पे हम आज आपको बताएंगे कि जो आईएमसी का तालाब बनाना है, जैसे रोहू, कतला, नैन, ग्रास कार्प का जो पालन करना है उसका तालाब कैसे होना चाहिए और पंगास मछली का तालाब कैसे होना चाहिए और किस लिए होना चाहिए। तो आइए हम बैक कैमरे से शूट करके आपको दिखाते हैं कि कैसा होना चाहिए जो वेस्ट होता है फर ग्रोथ अच्छी पाने के लिए। तो आइए हम बैक कैमरे से स्टार्ट करके दिखाते हैं और उसके बाद आपको ये प्रैक्टिकल दिखाएंगे। उसके बाद पेन और कॉपी में समझाने की कोशिश करेंगे और ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आप अगर पूरा देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है बार बार आपके दिमाग से हट जाएगा, पूरा क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। क्योंकि कई फ़ोन आए थे मेरे पास इसी से रिलेटेड, तो मैं सोचा इसी के टॉपिक पे जो है ये वीडियो मेरा बना देता हूँ। तो आइए हम बैक कैमरे से आपको पहले इसका प्रैक्टिकल दिखाते हैं, उसके बाद कॉपी और पेन से आपको समझाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तालाब तो इसमें हम कई बनाए हैं। आईएमसी के लिए 3 स्पेशल बनाया गया है तालाब इस 5 एकड़ वाले में, और 4 जो है पंगास के लिए स्पेशल बनाया गया है। और उसका रीज़न ये होता है कि आईएमसी के लिए थोड़ा बड़ा तालाब होना चाहिए ताकि जो है अच्छी ग्रोथ कर पाए। तो हम आइए आपको समझाते हैं कि कैसा होना चाहिए आईएमसी का तालाब। और छोटे तालाब में आईएमसी कृपया ना पालिए, क्योंकि ग्रोथ नहीं होती है छोटे तालाब में। ये आप देख पा रहे होंगे इधर से, ये वाला जो आगे वाला बंधा है, ये चौड़ाई हम मानते हैं। ये चौड़ाई जो है 120 फीट है, और ये इसकी लंबाई जो है वहाँ तक जो आप देख पा रहे होंगे वो चौड़ाई 120 फीट है, और ये लंबाई जो है 240 फीट है। और इसका रीज़न ये होता है आईएमसी के लिए थोड़ा सा उसको स्पेस इसलिए ज़्यादा चाहिए कि उसको रनिंग करना होता है, और जब मछली ज़्यादा रन करेगी तो फिर ज़्यादा फीड भी एब्जॉर्ब करेगी और ग्रोथ भी बहुत बेस्ट होगा। अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ जो बना है। अभी मैं आपको कॉपी और पेन से समझाऊंगा ताकि जो है आपका पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि इसके रिलेटेड जो है मेरे पास कई कॉल्स भी आई थी। तो हम सोचे कि जो है इसका आज पूरा सही से ठीक से आपको बता दिया जाए। तो आइए चलते हैं, हम आपको पंगास मछली के लिए जो हम लोगों ने बनाया है उसको दिखाते हैं। और भी हैं तालाब, ऐसे ही 3 तालाब है इसमें सेम साइज़ का। ये आईएमसी के लिए स्पेशल बनाया गया है। और इधर जो देख पा रहे होंगे आप लोग, ये पंगास के लिए स्पेशल बनाया गया है, क्योंकि पंगास मछली को रन का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि उसको रनिंग से नहीं कोई फैक्टर होता है। वो ऊपर से नीचे आती जाती रहती है, वो पसंद करती है। और आईएमसी में रन करती है, जैसे यहाँ है मछली तो वहाँ तक जाएगी, फिर दौड़ती है ज़्यादा, इसलिए स्पेस ज़्यादा उसको चाहिए। तो आइए आपको दिखाते हैं। इसका जो है आप इससे छोटा भी आप पंगास पाल सकते हो, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, जैसे ये 120 फीट है इधर, और सेम यही 120 फीट इधर भी है। सेम ये दोनों साइज बराबर ही है, चौड़ाई और इसकी लंबाई, क्योंकि ये पंगास के लिए स्पेशल बनाया गया है तालाब। क्योंकि इसमें रन नहीं करती मछली, ये ऊपर जाती है पंगास और नीचे आती है, बिल्कुल ऐसे रहती है। और आईएमसी में वही विपरीत है, उसको दौड़ने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तब वो ग्रोथ करती है। ये देखिए 2 तालाब बिल्कुल इसी साइज़ का था, इसी में हम लोग इधर जो है 2 तालाब बना दिए हैं वही सेम साइज़ का। और अभी आपको हम चलते हैं कॉपी पेन से पूरा समझाते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको आज ये क्लियर कर देंगे। और इस बंधे का जो डायमेंशन है नीचे से कितना फीट से ऊपर तक आया है और कितना फीट ये है, इसको भी क्लियर करते हैं पेन से और कॉपी पे। आप देख लीजिए एक बार। ये देखिए, ये 2 तालाब जो है बनाए गए हुए हैं पंगास मछली के लिए। ये देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये तो आईएमसी के लिए है। बिल्कुल ऐसे ही जो 2 तालाब आप देख पा रहे हैं, ऐसे ही तालाब जो है अंतिम छोर पे एकदम 2 तालाब वहाँ भी हैं, और बीच में 3 तालाब इसी साइज़ के 3 तालाब जो है आईएमसी के हैं।
तो आपने ये पहले वीडियो में देखा होगा, हमने इसका पूरा रिव्यू भी किया है एक बार किनारे किनारे घूम करके। तो ज़्यादा देरी न करते हुए आपको चलते हैं लेकर कॉपी और पेन की तरफ, ताकि अच्छे से आपको समझ आए। तो प्लीज़ वीडियो को जो है इसकी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि थोड़ी सी जानकारी आपको अगर छूट जाती है तो फिर आप कमेंट करते हैं वही क्वेश्चन जो हम वीडियो में बताए रहते हैं। तो चलिए चलते हैं, कॉपी और पेन पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो भाई नए आए हों हमारे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपको बना के दिखाते रहें। जैसा कि अभी आपको ये आईएमसी के तालाब को जो है डायमेंशन हम बताने वाले हैं, जैसे कि रोहू, कतला, नैन, ग्रास कार्प, ईटीसी मछलियों के लिए। देखिए इन तरीक़ों की मछलियाँ जो है रन ज़्यादा करती हैं, इनको चौड़ाई कम चाहिए और लंबाई ज़्यादा। तो एक हम वेस लेते हैं, मान लीजिए ये हो गई चौड़ाई, ध्यान से देखिएगा। ये हो गई चौड़ाई, लगभग ये 100 फीट हम रखते हैं। उसके बाद इसकी ये लंबाई हो गई, ऐसे करके ये लंबाई हो गई। आज इसका पूरा हम रिव्यू करेंगे, क्योंकि कई लोगों का यही क्वेश्चन बार बार आता है। तो हम सोचे क्यों ना इसको जो है पूरा सही से प्रैक्टिकली भी दिखा दिया जाए और जैसा भी हो सके और इससे समझा भी दिया जाए। ये हो गया, और ये आपका दूसरा बंधा इसी के अपोजिट जो है आ रहा है, ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। ये हो गया, इसकी जो ये वाली लंबाई है इसके लगभग 2.5 गुना होनी चाहिए, लगभग 240 फीट। ये एक वेस्ट आईएमसी के लिए तालाब होता है, जिसमें मछलियाँ जो है अच्छे से ग्रो करती हैं। अब ये भी जो है लंबाई इसकी 240 फीट है, और ये भी जो है 100 फीट है। ये हो गया आईएमसी मछलियों के लिए। ठीक, अभी आपको इसका आउटलेट और इनलेट भी इसी में बताएंगे दूसरे पेज पे। फिलहाल इसका समझ लेते हैं। जैसे मछली जो होती है आईएमसी, उसको रनिंग कैसे बनता है। जैसे ये चौड़ाई हो गई 100 फीट और ये चौड़ाई हो गई 100 फीट। इसका जब मछली इसमें इंटर करते हैं हम लोग, तो ये इस कोने से यहाँ तक जाएगी और फिर यहाँ तक आएगी, ऐसे दौड़ती है। इसी को रनिंग कहते हैं, ऐसे बिल्कुल। ये देखिए ऐसे दौड़ती है, ये देखिए। ये 100 फीट चौड़ाई है इसकी और 240 फीट लंबाई है। आइए अब दूसरे चैप्टर पे आपको बताते हैं इसका इनलेट और आउटलेट कैसे बनाया जाए। मान लीजिए पानी के लिए हम, और इसका जो है आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम लोग पूरब साइड रखते हैं और ये भाग जो है पश्चिम साइड रखते हैं, तो जो है सबसे बेस्ट होता है। ये लंबाई और चौड़ाई जो है, आप इसका अपोजिट जो है पूरब से पश्चिम ये तालाब अगर बनाएंगे तो सबसे बेस्ट होता है। और इनलेट के लिए आइए बात करते हैं। जैसे पानी हम लोग यहाँ से पाइप द्वारा, जैसे यहाँ से पानी हम लोग इसमें डाल रहे हैं, ठीक। तो इसके अपोजिट होना चाहिए आउटलेट, और वो भी बॉटम के लगभग 1 से 1.5 फीट ऊपर यहाँ से आउटलेट बनाना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से बना दीजिए या फिर यहाँ से बना दीजिए या फिर यहाँ से बना दीजिए, बिल्कुल उसके अपोजिट यहाँ बनाइए, और ये वेस्ट होता है, ठीक। शायद आपको इससे जो है अच्छी नॉलेज मिली होगी, समझ गए होंगे। आइए हम पंगास के बारे में बताते हैं, उसका तालाब कैसा होना चाहिए। पंगास जो है वो कम जगह में ज़्यादा रहती है, तो इसके लिए उसका तालाब छोटा रहेगा तो ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि पंगास मछली जो है
ऊपर से नीचे की तरफ खेलती है, दौड़ती नहीं है वो, ऊपर से नीचे की तरफ अक्सर जो है आती जाती रहती है। ये देखिए इसका तालाब आप छोटे में बना सकते हैं, लगभग 5000 स्क्वायर फीट में भी आप बना सकते हैं। ठीक, तो मान लीजिए इसका अगर छोटा बना रहे हैं तो समझ लीजिए ये 100 फीट हो गया ये भाग, और ये हम रखते हैं 120 फीट, थोड़ा सा 20 फीट बढ़ा दे रहे हैं, और ये भी जो है 120 फीट हो गया। ठीक, और ये भी जो है 100 फीट हो गया, ये हो गया। अब जो है इसका भी सेम जो है आपको ये साइड पूरब साइड करना है जो 100 फीट ऊपर का है, और जो उसके अपोजिट आएगा 100 फीट ये पश्चिम की तरफ आप रख सकते हैं। ठीक, और इसका भी जो पानी का इनलेट है आप सीधे उसी से अपोजिट जो है ऐसे करिए, और आउटलेट जो है इसके जो है अपोजिट जो है बना दीजिए। ये हो गया पानी निकालने के लिए। ठीक, अभी जो है और इसमें मछलियाँ जो है इसमें तो आईएमसी में रन करती थी ऐसे करके पूर्व से पश्चिम तरफ, इसमें जो है नीचे से ऊपर फिर नीचे से ऊपर ऐसे करते हुए जो है ये रहती हैं। ऐसा इनका बिहेवियर होता है। शायद ही आप लोग समझ पा गए होंगे इसके बारे में, और भी इससे कुछ क्वेश्चन हो तो बताइएगा। फिलहाल अभी इसकी ये जो बंधा है इनकी मोटाई कैसे होनी चाहिए और कैसे ये बनाया जाता है इसके बारे में अभी हम बता रहे हैं दूसरे चैप्टर पे। वीडियो के साथ बने रहिए। आइए तो इसके आगे बताते हैं आपको। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं आईएमसी में रोहू, कतला, नैन, ग्रास कार्प जैसी मछलियों को तालाब में जो पालते हैं उसके लिए बंधे कितने मजबूत होने चाहिए। मैंने अभी आपको पीछे दिखाया कि किस तरीके से आपको ये बनाना है, लंबाई चौड़ाई और कैसे ये रन करती है, सब कुछ मैंने इसमें बता दिया है। अब बंधे की मोटाई होनी चाहिए कैसे, ये बॉटम से है आप समझ लीजिए, और ये बीच का है स्पीट एरिया पानी का आपका। आपकी मिट्टी जहाँ से निकलेगी ये सब मिट्टी है, यहाँ से जो है मिट्टी निकाल करके ये बंधे पे आप रखेंगे चारों तरफ से। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है ये चौड़ाई है, ये बंधे से बंधे जो लाइन दिख रही है आपको इसमें जो है नीचे जो है 15 फीट है अभी। फिर जैसे जैसे आप मिट्टी रखते जाएंगे वैसे धीरे धीरे आप ऐसे करके घटाते जाएंगे, ऐसे करके ऐसे करके, और अंत में ऊपर आप पाएंगे नीचे से हम लोग 15 फीट से स्टार्ट किए थे मिट्टी रखना, और यहाँ तक ऊपर आते आते 8 फीट तक आते आते ये मिट्टी ऐसे होनी है, और ये आप पाएंगे चलने फिरने और नेट वोट लगाने के लिए ये पाएंगे लगभग 8 फीट का ये रास्ता पाएंगे। ये आप देख सकते हैं। तो मिट्टी इसी तरीके से रखी जाती है ताकि जब पानी भरा जाए तो ऐसे करके जाए। उसमें ये होता है मिट्टी हमेशा पानी जो है छलकता रहता है, जब भी हवा बहती है पानी जो है इधर आके इस पर लड़ता रहता है ऐसे करके, तो ये मिट्टी कटेगी नहीं अगर ऐसे रहेगा तो बंधा, और इधर से भी ऐसे रहेगा बंधा आपका। ठीक है, तो ऊपर 8 फीट हो गया, नीचे से हम लोग स्टार्ट करते हैं मिट्टी रखना 15 फीट से। तो ये जैसे सेम इधर देख रहे हैं आप, सेम यही इधर भी होनी चाहिए 15 फीट, ऐसे करके रखते हुए आप रखिए, ऐसे करके ऊपर 8 फीट पाएंगे, ऐसे करके स्लोप बन जाएगा और इधर से भी स्लोप बन जाएगा। इसको मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया है, आप पिछले वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। और ये भी उसी तरीके से बनेगा, और इधर भी ये भी बनेगा उसी तरीके से सेम ऐसा ही जैसे मैंने इसको दिखाया है रोहू, कतला, नैन, ग्रास कार्प के लिए, सेम ऐसे ही पंगास के लिए भी आप बंधे मजबूत करके रखिए। पंगास का छोटा होता है तालाब, आप चाहें तो जहाँ यहाँ बॉटम पे जो है आप 15 फीट से चौड़ाई दे रहे हैं, आप इसको घटा करके 12 फीट से चौड़ाई दे सकते हैं, और ऊपर आते आते आप 8 फीट रख लीजिए। सिर्फ यही रहेगा 3 फीट इसमें घट जाएगा, क्योंकि अगर हम पंगास इसमें पालते हैं तो बीच में एक डिवाइड कर देंगे छोटा सा बंधा, क्योंकि पंगास के लिए दौड़ना नहीं होता है, उसको ऊपर नीचे ऐसे करके घूमती रहती, वो ऊपर आती है फिर नीचे चली जाती, फिर ऊपर आती फिर नीचे चली जाती, तो उसके लिए छोटा तालाब रहेगा तब भी वो चल जाएगा। और हमेशा जो है
बड़े तालाब में आईएमसी पाली जाती है, छोटे तालाब में आईएमसी ना पालिए, क्योंकि उसमें वो ग्रोथ नहीं कर पाती, उसका रनिंग जो है उसको कंफर्ट नहीं होता है, इसलिए उसमें नहीं बढ़ती है वो। तो बाकी तो आप लोग जान ही रहे हैं वीडियो शूट करने में कितनी मेहनत लगती है। तो जो भाई नए आए हों चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और जो भी मुझसे बन सकेगा मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, आपको पेन से भी, कॉपी पर भी सिखाऊंगा, जैसे भी हो पाएगा मैं सब कुछ के लिए तैयार हूं। आपकी हेल्प भी पूरी तरीके से करूंगा, जितना मैं जानता हूं पूरा आप सबके साथ शेयर करूंगा। मुझे कोई छुपाने का कोई ऐसा कुछ राज नहीं है कि जिसको मैं यूट्यूब इस चैनल के माध्यम से शेयर ना करूँ। तो मेरी एक खुली किताब है, समझ लीजिए। जो भी आप पूछेंगे मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। आप अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं हमसे तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और हमसे बात करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ये मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप चाहे तो हमसे बात भी कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो गई है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, पर हमें लगता था इस टॉपिक पे बात करना डीप में जाके ज़रूरी था, इसलिए हम आज पूरा आपको गहराई से बताया है कि कैसे तालाब को बनाना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, अगर जो भी भाई अगर तालाब बना रहे हैं और तालाब के साथ साथ अगर वो एक बच्चा रखने के लिए छोटा सा अगर तालाब रखते हैं, छोटा सा तालाब बनाते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि बच्चा जहाँ स्टॉक करते हैं उसका छोटा तालाब रहेगा, तो आप यहाँ से बच्चा उठा करके आप बड़े तालाब में कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन कम है तो आप बच्चे का तालाब ना बनाइए, आप वही बनाइए बड़ा वाला पाउंड। अगर आपके पास थोड़ी सी और एक्स्ट्रा ज़मीन होती है तो आप बच्चे के लिए भी एक छोटा सा तालाब ज़रूर बनाएं। इससे आपका पैसे की बचत होती है और आपको कहीं भी बच्चे को ख़रीदने के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। जब ऑफ सीजन होता है तब आप अपना बच्चा स्टॉक कर लीजिए अपने तालाब में, छोटे वाले में, और जब समय आने पर आप बड़े वाले तालाब में अपने बच्चे को इंटर कर लीजिए। तो ये रही मैंने आपको भरपूर समझाने की कोशिश की है। बाकी जैसा होता है आप हमें कमेंट कीजिएगा फ़िलहाल, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।